एस्ट्रो कुंडली, समस्या आपकी, समाधान हमारा। ज्योतिष का मात्र एक विश्वसनीय नाम। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। नमस्कार ज्योतिष प्रेमियों, आप सभी का स्वागत एस्ट्रो कुंडली यूट्यूब चैनल में। मित्रों, यदि आप नए हैं तो आप एस्ट्रो कुंडली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप वीडियो पसंद आता है आपको तो इसे लाइक करें, यदि नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक करें। अपने कमेंट सेक्शन में, वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी राय को रखें, अपने फीडबैक को दें। यदि कोई सुधार या इम्प्रूवमेंट चाह रहे हैं तो उसको हमें ज़रूर बताएं। मित्रों, हम आपके लिए एक यह नई व्यवस्था लेकर आए हैं, नया कार्यक्रम लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत हम आप सभी को ज्योतिषीय समाधान निःशुल्क उपलब्ध करवा रहे हैं। इसके अंतर्गत आपको करना क्या होता है, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, जन्म स्थान, जेंडर, ये सभी चीज़ें लिखकर आप भेजते हैं। उसके नीचे आप अपने संक्षिप्त प्रश्नों को लिखते हैं। इसके बाद में हमारे यहाँ से आपको रिस्पांस दिया जाता है। कुछ समय के बाद में एक कोड आपको व्हाट्सएप मैसेज किया जाएगा। उस कोड का प्रयोग आपकी जब भी वीडियो आएगा तो उसमें आपके नाम की जगह हुए संबोधन के रूप में प्रयोग होगा। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि आपकी गोपनीयता बनी रहे। मित्रों, कुंडली की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि यह निःशुल्क व्यवस्था है। हम जितने भी लोग हम मैसेज आए हैं, जिनके भी संदेश आए हैं, हम उन्हें उन सभी को हम उत्तर देंगे। इसलिए आप धैर्य और संयम बनाए रखें। आइए लेते हैं आज की कुंडली। इस कुंडली का कोड एस्ट्रो 111 है। इन्हें यह कोड व्हाट्सएप कर दिया गया है। इन्होंने गुजरात मोरबी से संपर्क किया है। इनका प्रश्न भाग्योदय और अपने जीवन साथी के बारे में जानना है, गृहस्थ जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ अक्टूबर 1986 है। जन्म सायंकाल 6:50 है। इनकी कुंडली क्या है, आइए देखते हैं। मेष लग्न की कुंडली है। चंद्रमा इनकी मीन राशि में सुशोभित हो रहे हैं, यानी इनकी राशि मीन हो गई इससे। इन्होंने प्रश्न अपने वैवाहिक जीवन से किया है। तो वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी समस्याएं नहीं हैं, थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है, उसका निवारण होता रहेगा और वो चीज़ें आगे चलती रहेंगी। तो वैवाहिक जीवन कहीं से किसी तरीके से खतरे में नहीं पड़ने वाला है। वो अगर हो सकता है कि इस प्रकार का इन्हें कोई भ्रम हो गया हो, जिससे कि इनके वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ रही हों। शुक्र स्वग्रही हैं सप्तम भाव में, ये बहुत अच्छा है। ये वैवाहिक जीवन को बल प्रदान करता है। वहीं पर भाग्योदय से लेकर इन्होंने प्रश्न किया है तो एक चीज़ सामने निकल कर आ रही है कि इनके 12वें भाव में और छठे भाव में दोनों जगह पर ग्रहण योग बन रहा है। ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय शीघ्र नहीं होता है या भाग्य उदय होते होते समस्या आ जाती है। इससे संबंधित उपाय करें। सामान्य उपाय में शिव आराधना है, अन्य उपाय भी होते हैं। उन उपाय आप हमें व्हाट्सएप करिएगा, हम वहाँ पर आपको दे देंगे। मंगल आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं, शनि की राशि में अष्टमेश होकर बैठे हुए हैं, इसलिए कार्य क्षेत्र में समस्या उत्पन्न कर रहे हैं। गृहस्थ जीवन में गृहस्थ जीवन की जो उलझने हैं, जो समस्याएं हैं, वो 2023 तक रह सकती हैं। इसके बाद में आपके जीवन में गृहस्थ जीवन सुखमय हो जाएगा। गृहस्थ जीवन का थोड़ा सा समस्या इसलिए भी आपको महसूस हो रहा होगा क्योंकि यहाँ गुरु शुक्र की राशि में देख रहे हैं, अपने शत्रु की राशि में देख रहे हैं, इसलिए भी आपको समस्या आती है। इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको शुक्र का रत्न, अगर डायमंड पहन सके तो बहुत अच्छा है, नहीं पहन सकते हैं तो ओपल जरूर धारण करें। अच्छी क्वालिटी का ओपल रत्न आपको पहनना है।
और उसको पूरी विधि विधान से पहनना है। शुक्र के मंत्रों का जाप करें, शिव मंदिर में जाकर बैठें, वहाँ की साफ सफाई में या वहाँ के किसी कार्य में अगर हाथ बंटवा सकें तो ये बहुत अच्छा होगा आपके लिए। आप चलते हुए पानी में नारियल को भी विसर्जित कर सकते हैं। ऐसा करने से भी ग्रहण में जो ग्रहण योग बन रहा होता है उसमें व्यक्ति को लाभ मिलता है। संतान से भी समस्या आ जाती है क्योंकि सूर्य छठे भाव में बैठे हैं पंचमेश होकर। तो आपको करना क्या है कि सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए प्रातःकाल। दिनचर्या एकदम बनाए रखें। दिन में आपको नहीं सोना है। दिन में सोएंगे तो सूर्य आपका खराब हो जाएगा और उलझनें आपके जीवन में बढ़ती पाई जाएंगी। तो ये आपकी कुंडली थी, इससे संबंधित हमने कुछ उपायों को बताया। आइए लेते हैं अगली कुंडली को। ये कोड आया है, ये कुंडली आई है जिसका कोड 112 है, एस्ट्रो 112। इन्होंने हमारे पास संपर्क किया है पलक्कड़ केरला से। हमें बहुत खुशी होती है कि इतनी दूर से भी लोग ज्योतिषीय विषयों में रुचि रखते हैं, ज्योतिष के बारे में जानना चाहते हैं। आप सभी लोग हमें व्हाट्सएप करते रहें, ये हमारे लिए अत्यंत ही हर्ष का विषय है। इनका प्रश्न गवर्नमेंट जॉब को लेकर है। जनवरी 1995 में इनका जन्म होता है, प्रातःकाल के 2:50 पर। इनको हम बताना चाहेंगे कि इनकी वृश्चिक राशि है, वृश्चिक ही लग्न है। सूर्य बुध एक साथ तृतीय भाव में बैठे हुए हैं शनि की राशि में। बुध आदित्य योग बन रहा है जो प्रसिद्धि दिलाता है व्यक्ति को, समाज में फेमस हो जाता है इसके होने के बाद में, इस योग के बनने के बाद में। छठे भाव में केतु हैं, 7वें भाव में राहु, 12वें भाव में राहु हैं सप्तम राशि में। शनि चतुर्थ भाव में स्वयं की राशि में बैठे हुए हैं। मकर कुंभ राशि में इनके शनि विराजमान है चतुर्थ भाव में। तो घर, वाहन, निजी अपने घर, इन भूमि का, अपनी भूमि, अपने प्लॉट वगैरह, इन सभी चीज़ों को इनका अपने जीवन में सुख मिलेगा। रही बात गवर्नमेंट जॉब करने की, तो उसके पूरे योग पाए जाते हैं। हालांकि थोड़ा सा संघर्ष हो सकता है। इनके जीवन में परिवार का बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं रहेगा, फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी। पत्नी बहुत सुंदर होगी। थोड़ी सी दिक्कतें पत्नी के साथ भी आ सकती हैं आने वाले जीवन में। यदि आप तैयारी कर रहे हैं, किस क्षेत्र में आप कर रहे हैं ये आपने नहीं बताया, नहीं तो हम उसको थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल में बताते हैं कि आपका कैसा रहेगा। समय आपका अच्छा चल रहा है, लगातार मेहनत करते रहिए। गवर्नमेंट जॉब के योग आपकी कुंडली में पाए जाते हैं। उपाय के लिए आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। सूर्य से संबंधित पाठ होता है, ऐसा करने से सूर्य बलवान हो जाता है। इसके अलावा अपने जीवन में दिनचर्या बनाए रखें, प्रातःकाल उठ जाएं और दोपहर में शयन ना करें। इन सभी चीज़ों से आपको लाभ मिलेगा। धन्यवाद। आइए लेते हैं अगली कुंडली। इनका कोड एस्ट्रो 110 है। ये कोड इन्हें व्हाट्सएप कर दिया गया है। सितंबर 1987 में इनका जन्म हुआ है, प्रातःकाल 1:20 पर। गुजरात से ये इन्होंने प्रश्न पूछा है। इनका प्रश्न ये जानना है कि क्या शुक्र की स्थिति क्या है इनकी कुंडली में, क्या वो वर्गोत्तम है, इस प्रकार ये जानना चाह रहे हैं। तो आइए देखते हैं। इनका लग्न मिथुन है, चंद्रमा इनके कन्या राशि में बैठा हुआ है, इनकी राशि कन्या है। इसी के साथ में इनके चतुर्थ भाव में 5 ग्रहों का जमावाड़ा है, 5 ग्रह एक साथ बैठ गए हैं। तो ऐसे में क्या होगा, इनको सभी ग्रह मिश्रित फल देंगे, मिला जुला फल मिलेगा। सूर्य, चंद्रमा, बुध, केतु, शुक्र एक साथ बैठे हुए हैं। शुक्र इनकी कुंडली में नीच की अवस्था में है। शुक्र में कोई खास बल नहीं है। शुक्र वैसा ही फल दे देंगे जैसा कि सूर्य का होगा, बुध का फल होगा। वर्गोत्तम नहीं है, हालांकि नवमान समय वृषभ राशि में विराजमान है, तो
वहाँ से थोड़ा सा शुक्र का बल मिल जाएगा। यहाँ पर शुक्र आपके द्वादश भाव से भी द्वादश भाव के स्वामी हैं, तो व्यवेश होने का दोष भी है। मातृ स्थान के सुख संबंधों में कमी देता है। मकान आदि रहने के स्थानों में भी सुख में कमी मिलती है। संतान से भी आप अपने आप को कमज़ोर अनुभव करते हैं। संतान का सुख विलंब से मिलता है। घरेलू अशांति आपके यहाँ रहती है, लेकिन यहाँ पे बैठा हुआ शुक्र आपको बाहरी संबंधों से मान प्रतिष्ठा दिलवा देता है। तो आपका प्रश्न शुक्र की स्थिति को जानने को था, तो हमने उससे बढ़कर भी आपको बता दिया। उपाय शुक्र का ये होता है कि आप प्रतिदिन शुक्र के मंत्रों का जाप करें। इसके साथ में ही शिव जी से संबंधित देवाधिदेव महादेव से संबंधित पूजा करें, दुग्धाभिषेक करें, और इसके अलावा शुक्रवार को छोटी कन्याओं में सफ़ेद मिठाई बांटें। तो मित्रों, ये आज की वीडियो में 3 कुंडली हमने लिया। हम आगे भी ऐसे वीडियो लेकर आएंगे। जिन लोगों ने भेजा है वो थोड़ा सा धैर्य और इंतज़ार बनाए रखें। मित्रों, हम आप सभी से अनुरोध करना चाहते हैं कि जिन लोगों की कुंडली हम यहाँ बताते हैं, उनका यह उत्तरदायित्व है कि वह कमेंट सेक्शन में जाकर फीडबैक दें, व्हाट्सएप पर ना दें। व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं, वहाँ पढ़ना मुश्किल होता है। इसलिए आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर अपनी राय को रखें और अपना विश्वास बनाए रखें। और जब भी प्रश्न करें तो उसमें थोड़ा सा डिटेल अपने बारे में दें कि आप क्या कर रहे हैं, क्या स्थिति है। ज्योतिषी कोई अंतर्यामी नहीं होता है, वो सिर्फ एक ज्योतिष एक गणित है, एक संभावनाओं का विज्ञान है। उसके आधार पर कैलकुलेशन करके वो आपको आपके भविष्य के बारे में रास्ता दिखाता है। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।